नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रदीप पंटाल। सेवा सुरक्षा सहयोग, इसी नारे के साथ हरियाणा पुलिस लगी रहती है आपकी सेवा में। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल भी पुलिस के ऊपर उठते हैं, हालांकि इनकी तारीफ बहुत कम होती है। हरियाणा पुलिस में पब्लिक रिलेशन में सुधार के लिए लगातार गृह मंत्री अनिल विज प्रयास करते रहते हैं, नए नए आदेश भी जारी करते हैं। तो इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़े आदेश जारी किए हैं। अब हर महीने के आखिरी सोमवार को सभी जिले के जो एसपी हैं आम जनता के साथ मीटिंग करेंगे। जी हाँ, बता दें कि पब्लिक पुलिस जो कमेटी है उसकी मीटिंग हर महीने के आखिरी सोमवार को होगी और पुलिस और आम जनता बैठकर ये चर्चा करेगी कि आखिरकार क्या कुछ कमियां हैं, क्या पुलिस और जनता के बीच जो रिलेशन है वो सही बन पा रहा है या नहीं, या उसमें क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, और पुलिस की जो नेगेटिव छवि कई बार बन जाती है उसे किस प्रकार से साफ किया जाए। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि एक मीटिंग चंडीगढ़ में की गई है और अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को जो होम डिपार्टमेंट है उसके जो अन्य सहायक डिपार्टमेंट हैं उसकी जो उनके आला अधिकारी हैं उनकी एक मीटिंग जो है वो हर महीने के दूसरे मंगलवार को चंडीगढ़ में होगी। इस मीटिंग में सभी जो होम डिपार्टमेंट के सहायक विभाग हैं उनके आला अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो उस बारे में चर्चा होगी कि क्या कुछ खामियां रही, क्या कुछ कमियां रही। तो ऐसे में होम डिपार्टमेंट को अब पटरी पर लाने के लिए गृह मंत्री काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। तो दो आदेश जारी किए हैं। एक तो हर महीने के जो आखिरी सोमवार होगा उसमें जिले के जो एसपी हैं वो आम जनता के साथ जो कमेटी होगी उसकी मीटिंग करेंगे। उसमें जो राय है आम जनता की लेंगे कि पुलिस को किस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार लाया जाए। इसके अलावा चंडीगढ़ में जो होम डिपार्टमेंट के सहायक डिपार्टमेंट हैं उनके आला अधिकारियों की एक मीटिंग जो है वो भी चंडीगढ़ में ली जाएगी। तो क्या कुछ गृह मंत्री ने जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। ये सारे जो कानून व्यवस्था है उसको सारी को हमने डिस्कस किया है और ये मीटिंग हर महीने के दूसरे मंगलवार को रखी जाएगी, जिसमें सभी जो हमारे अलग अलग विभाग हैं होम डिपार्टमेंट से के बीच में वो उनके हेड्स हैं वो सारी अपनी महीने की गतिविधियां प्रस्तुत किया करेंगे। हमने पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन बेहतर हो इसलिए हर माह के लास्ट मंडे को सभी एसपीज को आदेश देने के लिए कहा है कि वो माह में जो पब्लिक पुलिस की मीटिंग है कमेटी है उसकी मीटिंग करें ताकि पब्लिक का फीडबैक आ सके और सरकार और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। कुछ दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 372 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे। बता दें कि ये ऐसे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने किसी न किसी पुलिस केस को लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग रखा हुआ है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उनको उन पर कार्रवाई करने के, जांच करने के आदेश जारी हुए थे। तो वहीं बता दें कि 100 के करीब जो आईओ हैं उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो वहीं इस मामले में एक नया मोड़ आया है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज के पास इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि संख्या 372 नहीं, ओनली जो है सिर्फ 99 है, यानी कि 99 ऐसे पुलिस आईओ हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने 1 साल से रिपोर्ट को, किसी भी केस को पेंडिंग रखा हुआ है। तो ऐसे मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अधिकारी जो हैं सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने होम सेक्रेटरी को लिखा है कि कल जो उनके ऑफिस में रिपोर्ट आई है उसमें 99 बताया गया है, उससे पहले 372 था। दोनों रिपोर्टों में से कौन सी रिपोर्ट गलत है इसके बारे में जांच की जाए और ऐसे अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि मंत्रियों को और साथ में
सरकार को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपराध है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। वोट में मांगी थी, उसमें क्या रहता है? उसका कल मेरे दफ्तर में उसका रिप्लाई आ गया था और उसमें डिपार्टमेंट ने अब ये कहा है कि 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग जिन आईओज़ के पास केसेस थे उनकी संख्या जैसा पहले बताया गया था 372 नहीं है, 99 हैं, 99 है। तो मैंने कहा है कि दोनों में से एक रिपोर्ट झूठी है, जहाँ तो पहले वाली झूठी है या ये झूठी है, और किसी न किसी ने सरकार को मिसलीड करने की कोशिश की है। तो मैंने होम सेक्रेटरी को कहा है कि आप इसकी जांच कराएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो पहले सर आपके पहले आदेशों में जब 372 या 350 के आसपास केस थे, 100 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उनके प्लस 99 है, टोटल 99? नहीं, टोटल 99। फिर उनकी जो जिन पे कार्रवाई हुई है उसका मतलब फालतू कार्रवाई हुई है एक बंदे ने? नहीं, वो 99 पे ही हुई होगी। वो सारा पॉइंट वाइज तय करेंगे ना। अभी तो टोटल का मैंने देख के और मैंने इमीडिएटली कल 3:40 पे रिसीव हुई थी मेरे दफ्तर में। आज मैंने उसके ऊपर रिमार्क लिख के उसको वापस होम सेक्रेटरी को भेज दिया कि आप इसकी जांच कराएं। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि सरकार को मिसलीड आप कर रहे हो, अगर झूठे आंकड़े दे रहे हो। 2 में से 1 रिपोर्ट तो झूठी है, ये तो निश्चित है। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में 40 जो लोग हैं वो प्रिवेंटिव अरेस्ट हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कई लोगों की गिरफ्तारी जो है हाल के ही दिनों में की गई है। क्या आप जानते हैं ये प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है? बता दें कि ऐसे लोग जो कि आगे संदेह के घेरे में होते हैं कि ये लोग आने वाले दिनों में अपराध कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट जो है वो कर सकती है। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने एक ऐसी लिस्ट भी अपने विभाग से मांगी है जिन लोगों के ऊपर 50 से ज़्यादा केस हैं, 40 से ज़्यादा केस हैं, 30 से 20 से या 10 से, अलग अलग लिस्ट जो है वो गृह मंत्री के द्वारा मांगी गई है। क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पर संदेह होता है कि भविष्य में भी जो है अपराध कर सकते हैं। तो हरियाणा में अपराध को कम करने के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पर, ताकि उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा सके, इसको लेकर भी गृह मंत्री जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, लगातार आदेश देने की कोशिश में है। बता दें कि गृह मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है कि अपराधियों को हरियाणा में बख्शा नहीं जाएगा और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार अपराध करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर लगातार नज़र बनाए रखने के लिए रिपोर्ट जो है लिस्ट बनाई जा रही है और आगे भी ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जाएगा जो लोग भी लगातार अपराध करते रहते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी हमने 40 के करीब लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है। 1 साल के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एडवाइजरी बोर्ड पहले गठित किया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के 2 जज हैं और 1 एडवोकेट हैं और उसमें हमें अधिकार है कि हम 1 साल तक जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उनके लिए हमने उनको अंदर किया है और अभी और लोगों को भी हम करेंगे। उसके केसेस सारे स्टडी किए जा रहे हैं और करने के बाद जो ऐसे बार बार क्राइम करने वाले हैं उनको खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जो हैबिचुअल कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनकी मैंने सूची मांगी थी तो वो आई है। जितनों के ऊपर 50 से ज़्यादा केस हैं, 40 से ज़्यादा केस हैं, 30 से ज़्यादा केस हैं, 10 से ज़्यादा केस हैं, ऐसे लोगों पर भी नज़र रखने के लिए मैंने कहा है। मैंने जो पुलिस कर्मचारियों का एनवायरनमेंट उसको ठीक करने के लिए कहा है। मैंने कहा है, हमने मीटिंग में तय किया है कि जितनी भी टूटी फूटी पुलिस चौकियां हैं, जब पोस्ट हैं, उनको रेनोवेशन की जाए या तोड़कर नया बनाया जाए। उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। उसके साथ साथ जो
रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो देने के लिए हमने कहा है। हर चौकी और थाने में एक कुक और कम से कम एक पीएन प्रोवाइड करने के लिए हमने कहा है कि वहाँ पर वो ताकि अच्छे ढंग से काम कर सकें। इसी प्रकार से वो जो बाकी भी सारी जिले की जानकारियां हैं, प्रदेश की जानकारी है, वो हमने एकत्रित की है।